बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम ऑफिशियल यूट्यूब पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इमरान खान के हवाले से जो बात हो रही है कि इमरान खान सदका और खैरात के पैसे खा जाता है, बड़ी अफसोसनाक बात है। और सारी बुनियाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे। वो क्या एक्शन लेंगे उसके ऊपर एक अलहदा से वीलॉग बनाऊंगा। वो एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, अलहदा से वीलॉग बनाऊंगा। इमरान खान को ताहयात नाअहल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अलहदा से वीलॉग बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ शौकत खानम की, क्योंकि शौकत खानम इमरान खान अकेले की ज़ात की बात नहीं है। शौकत खानम से बहुत लोग इस्तिफादा करते हैं। शौकत खानम ने बड़े गरीबों का इलाज किया। शौकत खानम बहुत लोगों के लिए उम्मीद है, ना सिर्फ वो जो कि गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सके, उनका तो मुफ्त इलाज होता है शौकत खानम में, बल्कि वो लोग जो साहिब हैसियत भी हैं, लेकिन अगर उनके किसी प्यारे को कैंसर हो जाता है तो पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कहीं पे उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो वो शौकत खानम है। अब शौकत खानम एक इदारा जो कि 90 की दिहाई से काम कर रहा है। शौकत खानम जिसने बहुत सारे घरों में मातम सफ़े मातम बिछने से बचाया है, जिसने बहुत सारे घरों को उम्मीद दी है। शौकत खानम जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, पैसे देते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं और फिर वहां पर इलाज होता है गरीबों को। और सबसे खूबसूरत बात जो शौकत, मैं इस वजह से ये कह रहा हूं बिकॉज दिस इशू इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली मेंबर एक का इलाज शौकत खानम में हुआ था, सेल्फ फाइनेंस पे हुआ था, पूरी पेमेंट की थी। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहां पे एक गरीब आदमी जो कि मरीज है और वहां पर दाखिल है, उसके पास पैसा कोई नहीं है देने के लिए, उसको भी सेम वही ट्रीटमेंट मिल रहा था, कोई फर्क नहीं था। यानी कि मेरी जो फैमिली मेंबर थी वहां पर उनका फुल सेल्फ फाइनेंस पे हम इलाज करा रहे थे और उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा था सेम एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट, वही डॉक्टर्स, वही कमरा, वही फैसिलिटीज उस मरीज के लिए भी था जिसने 1 रुपया नहीं दिया था शौकत खानम में। और फिर शौकत खानम से कुछ पुरानी यादें वाबस्ता है। स्कूल के ज़माने में मुझे याद है कि हम पढ़ते थे तो इमरान खान तब वर्ल्ड कप जीत चुके थे और स्कूल में आए थे, शौकत खानम के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे थे। और जब वो स्कूल में आए, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उन्होंने अपील की कि आप बच्चे मेरे साथ जुड़ें और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा करें। और हम लोगों ने पूरा अपना जान लगाया, अपना टिल लगाया, जो कर सकते थे किया। वो टिकटें मुझे याद है आज भी मैं बेचता था, 20 रुपये या 25 रुपये की टिकट थी, ऊपर इमरान खान की तस्वीर थी, तो वो बेच के आई फेल्ट रियली प्राउड। उसके बाद फिर 2 साल बाद जब मैं अभी स्कूल में ही था तो दोबारा शौकत खानम में बच्चों को इनवाइट किया गया जिन्होंने फंड रेजिंग की थी, तो मैं वहाँ पर गया तो इमरान खान, पूरी टीम, वसीम अकरम, वकार यूनुस वहाँ पर मौजूद थे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था उन पैसों से जो तब तक इमरान खान ने इकट्ठा किया था, वो हमें दिखाया गया, हमें विजिट कराया गया कि बच्चों जो पैसा आप लोगों ने इकट्ठा किया था, ये वो जगह है जहाँ पे वो पैसा हमने लगाया है, यहाँ पर ये काम होगा और गरीबों का मुफ्त कैंसर ट्रीटमेंट हो गया। तो उसके बाद फिर बाद में मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी हाल ही में पर्सनल एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जो कि बहुत ही तकलीफ दे था, तो उसमें फिर मुझे पता लगा कि क्या इदारा है ये शौकत खानम। इस वजह से मैं ये वीलॉग बना रहा हूं। उज़मा बुखारी साहब ने कल ये बोला, ये फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी छपी है इमरान खान के हवाले से, वुटन क्रिकेट लिमिटेड के हवाले से, इस बुनियाद पे उज़मा बुखारी ने कहा कि अरबों रुपए की चोरी के बाद अब इमरान खान साहब मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं, कहीं और इनके अंदर जुर्रत नहीं है कि बाहर आए और बताएं कि ज़कात और खैरात का पैसा जो आपने खाया है, क्या इमरान खान से सवाल नहीं होना चाहिए कि जो अपनी माँ का नाम बेच रहा है, इसके नाम पर मिलने वाली खैरात खा रहा है, इसने इस मुल्क के नाम पर मिलने वाले पैसों के साथ क्या किया होगा। मैं समझता हूं बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी इखलाक से गिरी हुई बात है कि आप किसी को बोलें कि वो अपनी माँ का नाम बेच रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अपनी माँ का नाम जब तक शौकत खानम है तब तक इमरान खान ने अपनी माँ के नाम को 4 चांद लगा दिए, और आप कह रहे हैं कि वो अपनी माँ का नाम बेच रहा है। फिर मजीद वो कहती है इमरान खान एक डाकू है, इमरान खान खाइन है, इमरान खान बददियानत है, और ये वो बददियानत है जो आम आदमी की फीलिंग से खेलता है, जो आम आदमी अल्लाह की राह में सदका खैरात देता है, इसको खाता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम। करप्शन की आप बात करें, फॉरेन फंडिंग की आप बात करें, प्रोहिबिटेड फंडिंग की आप बात करें, एक और बात है, टोटली डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये आदमी सदका और खैरात के पैसे खाता है, अल्लाह के नाम पर जो माल लोगों से इकट्ठा करता है वो गरीबों पर लगाने की बजाय खुद खा जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा इल्जाम है। और फिर एक ऐसा इदारा जो कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जो इस वक्त भी
लाखों लोगों की उम्मीद है पाकिस्तान में, लाखों लोगों की उम्मीद जुड़ी है उसके साथ। अगर उस इदारे को आप साथ सियासत में बीच में घसीटेंगे, मिलाइन करेंगे, गंद उछालेंगे, तो ये सिर्फ इमरान खान की जात का नुकसान नहीं है, ये उन लाखों लोगों का नुकसान है जिनका इलाज आगे जाके शौकत खानम में होना है, या उन लोगों का नुकसान है जिनका इलाज ऑलरेडी शौकत खानम में हो रहा है। क्योंकि मैं जाती तौर पर जानता हूं ऐसे ऐसे डोनर्स हैं शौकत खानम के जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं शौकत खानम को और करोड़ों रुपया महीने का देते हैं, करोड़ों रुपया महीने का देते हैं, शौकत खानम को डोनेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो साहिब हैसियत है, अल्लाह ताला ने उनको दिया है, और वो करोड़ों रुपया हर महीने शौकत खानम को देते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि जो पैसा हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं ये गरीब पर लगेगा, इससे किसी गरीब का इलाज होगा, ये इमरान खान की जाती जेब में नहीं जाएगा, ये सदका और खैरात का पैसा नहीं खाया जाएगा। तो इस कॉज को डैमेज करना, इसको बिलिटल करना बहुत ही अफसोसनाक बात है। सियासत आप करें, अपनी जगह पर करें, आपकी सियासत आपको मुबारक हो, लेकिन सियासत की वजह से इस कॉज को डैमेज ना करें। और मैं ये बताने जा रहा हूं इस वीलॉग के अंदर कि किस तरह शौकत खानम का कोई ताल्लुक है ही नहीं। सदका और खैरात की बात उन्होंने की ना, सदका और खैरात के नाम पर पैसे इकट्ठे करता है और फिर खा जाता है इमरान खान, इल्जाम लगा रही है। मैं इस वीलॉग में एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं कि किस तरह शौकत खानम का इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जो वूटन क्रिकेट लिमिटेड है, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये आरिफ नकवी के बारे में, जो कि फाउंडर थे अबराज ग्रुप के। और आरिफ नकवी जो थे उन्होंने सऊदी अरेबिया में 1990 की दहाई में अपना कारोबार स्टार्ट किया था। उसके बाद 2002 में दुबई में अबराज ग्रुप की बुनियाद रखी। सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि आरिफ नकवी के ताल्लुकात सिर्फ इमरान खान से नहीं है। इमरान खान वाहिद सियासतदान नहीं है पाकिस्तान में जिसके साथ आरिफ नकवी के ताल्लुकात रहे हैं। आरिफ नकवी वो आदमी है जिसके दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, एशिया में, अफ्रीका में, लातीनी अमरीका में दफातर थे। आरिफ नकवी वो आदमी है जिसने अरबों डॉलर इकट्ठे किए काम करके बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। बिल गेट्स की जो ट्रस्ट है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ काम किया। आरिफ नकवी वो आदमी है जिसने बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जब बराक ओबामा सदर थे अमेरिका के, तो उन्होंने $150 मिलियन प्लेज किया था अबराज ग्रुप के साथ कि हम अबराज ग्रुप के थ्रू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, यानी कि मशरिक वस्ता की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और इससे अमेरिका के और इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात अच्छे होंगे। आरिफ नकवी वो आदमी है जिसने बरतानवी हुकूमत के साथ काम किया। आरिफ नकवी वो आदमी है जिसने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ काम किया। आरिफ नकवी वो आदमी है जिसने प्रिंस चार्ल्स के साथ काम किया है। आरिफ नकवी की एक चैरिटी में प्रिंस चार्ल्स एक्टिव रहे हैं। आरिफ नकवी वो आदमी है जिसने जॉन कैरी को अपनी कंपनी में नौकरी ऑफर की थी। आरिफ नकवी वो आदमी है जो कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट में रहा है, जो कि एडवाइज करती थी डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इमरान खान अकेले के साथ आरिफ नकवी का ताल्लुक नहीं है। आरिफ नकवी का ताल्लुक इन तमाम साथ लोगों के होने के साथ साथ मियां नवाज शरीफ से भी रहा है। आरिफ नकवी का ताल्लुक मियां शहबाज शरीफ से भी रहा है। और फाइनेंशियल टाइम्स की इसी स्टोरी में लिखा हुआ है, इसी स्टोरी में, अगर किसी ने पढ़ी है ये स्टोरी तो इसी स्टोरी में लिखा हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स की कि इलेक्ट्रिक जो आरिफ नकवी के पास थी 2016 तक, उसके बाद उन्होंने एक चाइनीज कंपनी को बेच दी $1.77 अरब में। तो जब वो बेची है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उस अप्रूवल को हासिल करने के लिए, लॉबी करने के लिए 2016 में आरिफ नकवी ने $20 मिलियन की पेमेंट ऑथराइज की पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए, उनकी सपोर्ट लेने के लिए। और इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अलेजिडली वो पेमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब को जानी थी। तो यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि आरिफ नकवी कि वूटन क्रिकेट लिमिटेड ने वाहिद इमरान खान, वो एक पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में जिसको स्पॉन्सर किया, जिसको फाइनेंस किया है। इसी आर्टिकल में ये इल्जामात भी मौजूद हैं। इमरान खान के हवाले से जो इल्जाम है वो टोटल तकरीबन की £2.1 मिलियन का है। इसी आर्टिकल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से जो इल्जाम है वो $20 मिलियन का है, $20 मिलियन का। और ये आर्टिकल कोट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, यानी कि अमेरिका का जो सरकारी प्रोसिक्यूशन का महकमा है उसको कोट कर रहा है कि ये उनका इल्जाम है कि $20 मिलियन आरिफ नकवी ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के लिए डिप्यूट किए थे,
लॉबी करने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की जो चाइनीज कंपनी के साथ किया था, और यह पैसा अलेजिडली मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को जाना था। तो एक तो यह चीज क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि वुटन क्रिकेट लिमिटेड ने पीटीआई को फंड किया, तो पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर चुका हूं कि इस पूरे आर्टिकल में कहीं शौकत खानम का नाम है नहीं, और वुटन क्रिकेट लिमिटेड के में जो कुछ भी हुआ और वो जो फंड रेजिंग हुई उसका कोई शौकत खानम से ताल्लुक ही नहीं है। इसने भी नहीं लिखा, साइमन क्लार्क ने भी नहीं लिखा। यहां पे आप जो मर्जी बना दें, जोड़ दें शौकत खानम को गंदा करने के लिए, लेकिन साइमन क्लार्क जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा आप उसको कोट करके शौकत खानम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वो बंदा तो ये कह ही नहीं रहा। वो कह क्या रहा है? वो ये कहता है कि एट द हाइट ऑफ हिज सक्सेस, जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर था, आरिफ नकवी बिजनेस टाइकून पाकिस्तान से, he invited superstar Imran Khan and hundreds of bankers, lawyers and investors. उसने इमरान खान जो पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का सुपरस्टार है उसको इनवाइट किया, और सैकड़ों बैंकर्स को, वकीलों को और इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। ऑक्सफोर्डशायर में एक गांव है वुटन, जहां पर उसका घर है 14 एकड़ पर, और वहां पर एक इमैक्युलेट यानी कि बेऐब पिच बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत जगह, और वहां पर उसने वुटन T20 टूर्नामेंट रखा, खुद उसको वो प्रिजाइड करता था। वेटरन क्रिकेट कमेंटेटर हेनरी ब्लोफ्लेट भी उसमें शामिल हुआ। दुनिया भर से एक्सपर्ट एम्पायर्स को बुलाया गया, गेस्ट को इनविटेशन भेजे गए। हर गेस्ट को कहा गया कि 2000 या 2500 पाउंड की टिकट है, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, एक बंदे की यह टिकट है, और पैसे जाएंगे टू अनस्पेसिफाइड फिलैंथ्रोपिक कॉजेस। अब ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड, यहां पे कहीं इमरान खान नहीं कह रहा, इमरान खान चैरिटी नहीं मांग रहा, ये आरिफ नकवी की वुटन क्रिकेट लिमिटेड कंपनी जो है उसकी तरफ से इनविटेशन गया है कि क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, यहां पे सुपरस्टार्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बैंकर्स आ रहे हैं, यहां पे दुनिया के बेहतरीन एम्पायर्स आएंगे, यहां पे क्रिकेट कमेंटेटर्स आ रहे हैं, और ये जो क्रिकेट मैच होगा इसका पैसा जाएगा टू अनस्पेसिफाइड, यानी कि कोई तशखीस नहीं की गई कि फलाने चैरिटी के काम में जाएगा, टू अनस्पेसिफाइड फिलैंथ्रोपिक कॉजेज, यानी कि चैरिटी के कामों में जाएगा। अब क्योंकि आरिफ नकवी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भी तो काम करता था ना, और बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस के साथ काम करता था, और इल्जाम ही 2018 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से यह लगा था कि जो पैसा अस्पतालों के लिए दिया गया था अफ्रीका में, एशिया में, उसको किसी तरीके से कुछ मिसयूज किया गया है, तो कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर वो इंक्वायरी हुई और केस बना और आरिफ नकवी साहब जेल में चले गए। तो ये आरिफ नकवी जो है, इन्होंने ये इनविटेशन दिया, ये इनविटेशन जो है लोगों के पास गया, फिर लोगों ने अटेंड किया। अटेंड करने वालों में फिर वहां पर इमरान खान भी थे, और फिर इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वो जो वहां पर कमेंटेटर था उसने कहा कि इमरान खान को परसुएट किया गया कि आप बॉलिंग कराएं, और जब बॉलिंग कराई तो फिर देखा कि अभी तक उनमें फास्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर्स फेंकने की सलाहियत मौजूद है, और उसके बाद वहां से वो खत्म हो गया, और बाद में इवेंट खत्म हो गया। बाद में वो कहते हैं कि फिर वुटन क्रिकेट लिमिटेड जिसने ये टूर्नामेंट कराया था, उसने 1.3 मिलियन पाउंड एक पीटीआई को ट्रांसफर किया, और फिर उसको 2 मिलियन पाउंड ट्रांसफर हुआ अबू धाबी के एक शहजादे की तरफ से, जिसमें से 1.2 मिलियन पाउंड 2 इंस्टॉलमेंट्स में पीटीआई को भेजा गया। और ये जो पैसा इकट्ठा हुआ था इस टूर्नामेंट में, उसमें से वुटन क्रिकेट लिमिटेड ने पीटीआई को 2.1 मिलियन पाउंड भेजा है। ये बुनियादी तौर पर इल्जाम है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि चले जिस टाइम पर यह हो रहा था 12-13 में, तो उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 था, और उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान में किसी भी मुल्की या गैर मुल्की कंपनी से या गैर मुल्की शहरी से फंडिंग नहीं ले सकती है। तो ये फंडिंग वुटन क्रिकेट लिमिटेड ने पीटीआई को दी है, और 2002 के कानून के मुताबिक मैक्सिमम जो उसकी पेनल्टी है वो ये है कि इस फंडिंग को जब्त कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, जो कि शो कॉज नोटिस दिया भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन कहीं पर इस आर्टिकल में इल्जाम है ही नहीं। आप ऐसे ही कह रहे हैं कि जी वो सदका और खैरात का पैसा इमरान खान ने अपील की थी या उसने डिमांड किया। वहां पर तो और बहुत सारे लोग आए हुए थे, वहां पर तो दर्जनों लोग थे जो आए हुए थे, और वो तो इनविटेशन ही आरिफ नकवी का था। वो इनविटेशंस मौजूद है। इमरान खान को परसुएट करके कहा गया कि बॉलिंग कराए, उसने बॉलिंग कराई, उसकी तस्वीर भी मौजूद है, आप स्क्रीन पर अभी देख लें। तो ये इल्जाम आप लगाएं
हम आपको कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं कि एक वुटन क्रिकेट लिमिटेड जो केमन आइलैंड्स में कंपनी रजिस्टर्ड थी उसकी तरफ से पैसा पीटीआई को गया है। लेकिन आप ये इल्जाम तो ना लगाएं कि सदका और खैरात के नाम पे पैसा इकट्ठा इमरान खान ने खुद किया और वो खुद खा गया। और अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर आप इसका भी तो जिक्र करें जो इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि $20 मिलियन आरिफ नकवी की तरफ से ऑथराइज किए गए पाकिस्तानी सियासतदानों को देने के लिए, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे, क्योंकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट करना था। तो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन ये जो कॉज है ये अपनी जगह, और इसको हार्म नहीं करना चाहिए, इसको डैमेज नहीं करना चाहिए। और फाइनेंशियल टाइम्स का ये जो आर्टिकल है इसमें कहीं पे शौकत खानम के हवाले से, इमरान खान की ज़ात के हवाले से, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये सवाल भेजे इमरान खान को और इमरान खान ने उसमें जवाब दिया है कि जो पैसा आया है वो तो मैं मानता हूं वो बैंकिंग चैनल से आया, लेकिन इनके पास वो पैसा कहां से आया है वो आप इनसे पूछें। ये आज का वीलॉग था जिसमें मुझे लगा कि इस हवाले से क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देने चाहिए कि क्या शौकत खानम की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई इल्ज़ाम है वुटन क्रिकेट लिमिटेड या फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में, या फिर ये मामला कुछ और है। उम्मीद है कि आपको हेल्प करेगा ये वीलॉग ये जानने में। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।